भगवान श्री राम की कहानी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उनका जीवन त्याग, धर्म, सत्यनिष्ठा और आदर्शों का प्रतीक है। उनकी कहानी, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में विस्तार से वर्णित है, हमें एक आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा के गुणों का बोध कराती है। जन्म और बाल्यकाल। भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। वे दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और उनके 3 छोटे भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जन्म से ही राम अत्यंत तेजस्वी, शांत और धैर्यवान थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों वेदों, धनुर्विद्या और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वे बचपन से ही सभी प्राणियों के प्रति दयालु और धर्मात्मा थे। ताड़का, वध और अहिल्या उद्धार। युवावस्था में महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाने का अनुरोध किया। दशरथ पहले हिचकिचाए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। मार्ग में राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, जो एक शाप के कारण पत्थर बन गई थी। राम के चरण स्पर्श से अहिल्या को मुक्ति मिली। सीता, स्वयंवर और विवाह। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी भगवान शिव का विशाल धनुष पिनाक उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं सका। तब विश्वामित्र के कहने पर राम ने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया। इस प्रकार राम ने सीता से विवाह किया और लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से तथा भरत और शत्रुघ्न का विवाह सीता की चचेरी बहनों मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। वनवास। विवाह के बाद जब राम को अयोध्या का युवराज बनाने की तैयारी चल रही थी, तभी रानी कैकेयी ने अपने पुराने वरदानों का उपयोग करते हुए दशरथ से भरत के लिए राजपाट और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन में गए। यह उनकी मर्यादा और पितृभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने विभिन्न ऋषियों के आश्रमों में निवास किया और अनेक राक्षसों का वध किया, जिनमें खर, दूषण और शूर्पणखा जैसे शक्तिशाली राक्षस भी शामिल थे। सीता हरण और हनुमान मिलन। वनवास के 13वें वर्ष में लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए छल से सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण भटकते हुए पंपा सरोवर पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया, जो किष्किंधा के वानर राजा थे। राम ने सुग्रीव को उसके भाई बाली से उसका राज्य वापस दिलवाया और बदले में सुग्रीव ने सीता को खोजने में उनकी मदद करने का वचन दिया। लंका दहन और सेतु निर्माण। हनुमान अपनी अद्भुत शक्ति से लंका पहुंचे, जहां उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में पाया। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और लंका को जलाकर रावण को राम की शक्ति का परिचय दिया। हनुमान के लौटने के बाद राम ने वानर सेना की मदद से समुद्र पर एक विशाल सेतु पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। रावण, वध और अयोध्या वापसी। सेतु पार कर राम और उनकी वानर सेना लंका पहुंची। वहां रावण और राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को शरण दी, जो रावण के अधर्मी व्यवहार से असंतुष्ट थे। अंततः राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। रावण को परास्त करने के बाद राम ने सीता को अग्नि परीक्षा के बाद स्वीकार किया, जिससे उनकी पवित्रता स्थापित हुई। इसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनके आगमन पर दीपावली का त्योहार मनाया गया। भरत ने सहर्ष राम को राजपाट सौंपा और राम ने अयोध्या के राजा के रूप में शासन संभाला। राम राज्य की स्थापना। राजा के रूप में राम ने एक आदर्श राज्य, जिसे राम राज्य कहा जाता है, की स्थापना की। उनके शासन काल में प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मात्मा थी। न्याय और धर्म का पालन सर्वोच्च था और कोई भी व्यक्ति दुखी या पीड़ित नहीं था। उन्होंने प्रजा के लिए अनेक यज्ञ और सामाजिक कार्य किए। हालांकि कुछ घटनाओं के कारण उन्हें सीता का परित्याग भी करना पड़ा, जिससे लव और कुश का जन्म हुआ। बाद में लव और कुश ने राम के ही समक्ष रामायण का गायन किया, जिससे राम को अपने पुत्रों और सीता के बारे में पता चला। महाप्रयाण। अपने जीवन के अंत में राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को राज्य सौंप दिया और अपने भाइयों और अनुयायियों के साथ सरयू नदी में प्रवेश कर अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और अपने परम धाम को लौट गए। भगवान श्री राम का जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है कि कैसे जीवन के हर मोड़ पर धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। उनकी कहानी हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का महत्व सिखाती है। क्या आप राम के किसी विशेष गुण या घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?